साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा आज फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हिंदी पेपर भी आयोजित किया गया था। तो हिंदी पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा ग्रुप ए में आज जो पेपर हुआ था वो एक जीके वाला पेपर था और दूसरा सब्जेक्टिव पेपर में हिंदी का आयोजित हुआ। तो जो जीके वाला पार्ट था वो अगर अभी तक आपने उसकी सॉल्यूशन नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें मैंने आपको 75 के 75 प्रश्नों की सॉल्यूशन करवा दी है। और आगे भी इसी तरह ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी का जीके पेपर आयोजित होगा, उसके बाद उनकी भी पेपर सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए। और आज का जीके पेपर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं अब हिंदी के पेपर में पूछे गए प्रश्नों के बारे में, ग्रामर में क्या क्या पूछे गए हैं और बाकी हिंदी का पेपर कैसा रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। क्वेश्चन का जो क्रम है वो आगे पीछे रहेगा, लेकिन मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, प्रकंपित ध्वनि कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है व, र, ल या य। तो प्रकंपित ध्वनि है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा र। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन का क्रम है वो आपको आगे पीछे देखने को जरूर मिल सकता है। किस शब्द में प्र उपसर्ग है? अब देखो आपके पास में 4 शब्द दे रखा है। एक है प्रत्येक, प्रत्येक में आपका प्रति उपसर्ग होगा। प्रतिष्ठा में भी प्रति उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में भी प्रति उपसर्ग है, लेकिन जो प्रभु है इसमें प्र उपसर्ग है। और क्वेश्चन में यही पूछा गया किस शब्द में प्र उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज हिंदी के पेपर में ग्रामर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ग्रामर से, जो कि आगामी एग्जाम चाहे आपका कोई भी हो, चाहे कोई एलडीसी की तैयारी कर रहा हो या सीईटी की तैयारी कर रहा हो जिसमें आपका हिंदी कोर्स में हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आरएसएसबी बोर्ड का हो या आरपीएससी का, तो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आपको देखने बहुत ज़रूरी है। पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी और करंट में जो जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में फिर से देखने को जरूर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा मानक हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकृत लिपि चिन्ह कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन में आपको मालूम है 4 लिपि चिन्ह थे। कितने थे? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, ज्ञ दे रखा है, त्र दे रखा है और छ दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है जो कि संयुक्त व्यंजन के रूप में स्वीकृत लिपि चिन्ह नहीं है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी वाक्य में काल कौन सा है? अब देखो इसमें संभावित भविष्यकाल भी बन रहा है और संदिग्ध भूतकाल भी बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, यानी यहाँ के कह रहे हैं कि उसे मिल गई होगी, तो बात हो रही है भूतकाल की। और उसे ये अभी तक फिक्स पता नहीं है कि चिट्ठी मिली है या नहीं मिली है, उसने संभावना जताई है। संभावना जताई है यानी कि संदिग्ध, तो यहाँ पर हो जाएगा संदिग्ध भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी शब्द कौन सा नहीं है? अब देखो चेचक आपका विदेशी शब्द है, देर भी विदेशी शब्द है, तमाशा भी विदेशी शब्द है, लेकिन जो खिड़की है ये देशज शब्द है, विदेशी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बच्चा पढ़कर सो गया वाक्य में रेखांकित अंश में कौन सी क्रिया है? यानी कि बच्चा पढ़कर सो गया में जो रेखांकित अंश है पढ़कर, इसमें कौन सी क्रिया है वो आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया या नाम धातु क्रिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रत्यादि स्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं कहलाती हैं? आलंबन विभाव, व्यभिचारी भाव, उद्दीपन विभाव या अनुभाव। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुभाव। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी बोलियों का समूह है। आपके पास ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी या राजस्थानी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हिंदी बोलियों का जो समूह है वो है पूर्वी हिंदी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आज लोगों के मन में यही बात समा रही है कि जहाँ तक हो सके शीघ्र ही शत्रुओं में
ये जो सेंटेंस दे रखा है इसमें पूछा जा रहा है कि उद्देश्य क्या है, शत्रुओं से, बात, शीघ्र ही, या आज लोगों के मन में। तो इसमें आज लोगों के मन में यही उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकाल से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक अपभ्रंश भाषा के साहित्य को भी हिंदी साहित्य में ग्रहण करते आए हैं। इतिहास लेखन संबंधी उपयुक्त मान्यता किस विद्वान की है? डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में यह बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? विदेशिक, रसिक, व्यवहारिक, साप्ताहिक। तो इसमें आप देखोगे तो रसिक है, ये शुद्ध है, क्योंकि यहाँ पर विदेशिक में डबल मात्रा होगी द के ऊपर। यह व्यवहारिक है, यहाँ व्यवहार य के आगे आ की मात्रा होगी, और यहाँ पर भी श के आगे आ की मात्रा साप्ताहिक होगा। इस वजह से सी है शुद्ध शब्द। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें। किस विकल्प में गलत संधि विच्छेद है? अब देखो, वाड्मय का वाक प्लस मय सही है, महच्छत्र का महत प्लस छत्र सही है व्यंजन संधि, तद्रूप का तत् प्लस रूप सही है, तृष्णा का त्रष्ट प्लस णा दे रखा है जो कि गलत है, क्योंकि इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा त्रस प्लस ना हो जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत संधि विच्छेद बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द कौन सा है? सूत, छेद, छाया, चंपा। तो इसमें जो छाया है ये आपका तत्सम शब्द है, बाकी तीनों तद्भव हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दमड़ी की बुढ़िया टक्का सिर मुंडाई लोकोक्ति का निकटतम अर्थ क्या है? जितने का माल हो उससे ज़्यादा उस पर व्यय होना, बलवान व्यक्ति अपराध करने पर तुच्छ मनुष्य भी दबता है, दिन रात काम करने पर भी काम पूरा ना होना, या थोड़े नुकसान से बेईमान का पता चलना। तो दमड़ी की बुढ़िया टक्का सिर मुंडाई इस लोकोक्ति का निकटतम अर्थ है जितने का माल हो उससे ज़्यादा उस पर व्यय होना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव संज्ञा से बना विशेषण है? देवतो, देविक, देवता या देविज्ञ। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा देव संज्ञा से बना विशेषण देवता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता संग्रह और दूसरी साइड कवि, एक साइड कविता संग्रह दूसरी साइड कवि के नाम है, सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो अपनी केवल धार कविता संग्रह के जो कवि थे वो आपके थे अरुण कमल। सच सुने कई दिन हुए, इसमें हो जाएगा बद्री नारायण। दुनिया रोज बनती है, इसमें हो जाएगा आलोक धनवा। लेकिन उदास है पृथ्वी, इसमें हो जाएगा मदन कश्यप। दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रोगी को बड़ी घबराहट हो रही थी, इस वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद है घबराहट, तो वो किस तरह का वाक्य है? विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण या संज्ञा। तो ये किस तरह का है? इसमें आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा संज्ञा। घबराहट एक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। इंदौर पहले एक गांव था, अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? संदेह सूचक, विद्यानार्थक, निषेधवाचक, संकेतार्थक। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विरानार्थक। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? निश्चल, बर्मा, उल्लंघन, ईर्ष्या, मध्याह्न, अतिथि, स्वावलंबन, जीवा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मध्याह्न अतिथि। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी की बोलियों में सम्मिलित नहीं है? भीली, अहिरवाटी, निमाड़ी, ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी, अहिरवाटी, भीली ये तीनों तो राजस्थान की बोली है, लेकिन ये निमाड़ी है, ये राजस्थान की नहीं है, ये मध्य प्रदेश की बोली है। कहाँ की बोली है? मध्य प्रदेश की बोली है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप बी के, ग्रुप सी के, ग्रुप डी के जीके पेपर के भी सॉल्यूशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर करवाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि तद्भव शब्द कौन सा है? पथिक, पंथी, पदक और पद्य। इनमें से बात करें तो तद्भव शब्द है पंथी, बाकी पद्य, पथिक, पदक ये आपके तत्सम शब्द है।
तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन के आधार पर ड व्यंजन है वो किस तरह का व्यंजन है? नासिकीय, पार्श्विक, उत्क्षिप्त, लुंडित। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा उत्क्षिप्त। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड व्यंजन है वो किस तरह का है? उत्क्षिप्त। डी आपका करेक्ट आंसर। हवा में उड़ा देना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? होश ठिकाने ना रहना, बुरी दशा आना, कोई ध्यान ना देना, किसी विचार का प्रचार होना। तो हवा में उड़ा देना मतलब कि कोई ध्यान ना देना, आप किसी पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे, उसे हवा में उड़ा रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे, तो कोई ध्यान ना देना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वाधिक उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है? बंदर के गले में मोतियों की माला, चील के घोंसले में मांस, ऊंट के गले में बिल्ली या बिल्ली के गले में घंटी। तो किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान करने पर प्रयुक्त होने वाली जो लोकोक्ति है वो लोकोक्ति है आपके बंदर के गले में मोतियों की माला। यानी कि बंदर के गले में अगर आप मोतियों की माला पहना रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया किसी अयोग्य व्यक्ति को कोई सुंदर या बहुमूल्य वस्तु प्रदान की है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी कि आपको 4 वाक्य दे रखा है, इसमें अशुद्ध वाक्य किसमें नहीं है, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। वह अपराधी दंड देने योग्य है, आक्रमणकारी 10-12 पशु उठा ले गए, या उसने मुझे गालियाँ दी। तो उसने मुझे गालियाँ दी, अशुद्ध वाक्य इसमें नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, प्रशांत बहुत चालाक है, उसे अपनी योग्यता पर गर्व है, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे। तो जो बी दे रखा है, कृपया मेरी सौभाग्यवती कन्या के विवाह में पधारे, यह अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही अर्थयुक्त शब्द युग्म कौन सा है? इंदिरा लक्ष्मी, इंदिरा इंद्र की पत्नी, ये गलत है। कुलवंश, कुल किनारा होता है, ठंडा नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। परिमल पवित्र, परिभव वैभव, ये भी गलत है। इति यानी अंत, समाप्ति सही है। इति यानी बाधा, अवरोध, ये भी सही है। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि शब्द युग में सही है। अगला क्वेश्चन है, असंगत विलोम शब्द बताइए, यानी कि किसमें विलोम शब्द सही नहीं है? व्यास का समास सही है, वैधर्म्य का सधर्म्य सही है, विस्तीर्ण का संकीर्ण सही है, लेकिन जो विकृष्ट का अनाकृष्ट दे रखा है ये गलत है। विकृष्ट का होगा संकृष्ट, इस तरह से संकृष्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है? हृदयराम, नरहरि बारट, हरिराम व्यास, माधोदास चारण। तो राम भक्ति काव्य परंपरा के जो कवि नहीं है वो है हरिराम व्यास। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को एक बार लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नवजागरण का तृतीय चरण कौन सा है? 1857 का स्वाधीनता संग्राम, भारतेंदु युग, छायावाद युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदी नवजागरण का तृतीय चरण है वो इसमें राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, संधि का सही विकल्प नहीं है, यानी कि यहाँ विच्छेद सही दे रखा है लेकिन जो शब्द बन रहा है वो गलत है, वो आपको पहचाना है कि किसमें आपका गलत दे रखा है। देखो यहाँ पर अन्वीक्षण का अनु प्लस शिक्षण ये सही है, जलोग का जल प्लस योग ये भी सही है, ब्रह्म ऋषि का ब्रह्म प्लस ऋषि ये भी सही है, लेकिन पित्रानुमति का पितृ प्लस अनुमति, पितृ प्लस अनुमति है तो इसका जो यहाँ पर शब्द दे रखा है ये गलत है, पितृनुमति होगा। तो इसमें आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध शब्द नहीं है, अभ्यांतर, अभ्युत्थान, अभ्युदय, अभ्यास। तो इसमें देखा जाए तो ये अभ्यांतर अशुद्ध शब्द है, क्योंकि इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो अभ्यंतर होगा, न कि अभ्यांतर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी में रीति ग्रंथों की परंपरा का आरंभ किस कवि से मानते हैं? देव, चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, भिखारी दास। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस विकल्प के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है? देखो आपको हर विकल्प ने 3-3 दे रखा है, जैसे कि पहले में सरोज, पदम, कोरक, दूसरे में दे रखा है अरविंद, मुकुल, अम्बुद, तीसरे में जलज, जलजात, गुंचा और चौथे में पुंडरीक, नलिन, राजीव। तो इसमें हम देखें तो पुंडरीक, नलिन, राजीव ये तीनों आपके कमल के पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? किए गए उपकार को मारने वाला, यहाँ क्वेश्चन कट चुका है। जहाँ पहुँचा ना जा सके अगमे, ये सही है। जहाँ पहुँचना कठिन हो दुर्गम, सही है। जिसे करना कठिन हो दुर्बोध, ये गलत है, क्योंकि जिसे करना कठिन हो उसे कहते हैं दुष्कर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिकालीन शिलांकित कृति हैं राउएल, वन रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या श्रवाकाचार। तो आदिकालीन शिलांकित कृति हैं आपकी राउलवेल। राउलवेल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष काव्य आंदोलन जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है वो है नई कविता, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक विशेष काव्य आंदोलन जिसका जन्म हिंदी के काव्य क्षेत्र में तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है वो है प्रयोगवाद। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? गौन, ध्रुवा, धीरज, द्राक्षा, थल, नृत्य, निद्रा, पत्र, पत्थर, पाषाण, पण, स्तंभ। तो पाषाण, पण, स्तंभ ये तीनों जो शब्द दे रखे तत्सम शब्द हैं। इन तीनों में तत्सम शब्द होगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है खेचर, तटस्थ, देशकाल, मनसिज। तो जो तटस्थ है, देशकाल है, मनसिज है, ये तीनों आपके तत्पुरुष समास के उदाहरण है। खेचर आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर आपको आरपीएससी और आरएसएसबी बोर्ड के पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं और करंट में जो एग्जाम होते हैं उनके पेपर सॉल्यूशन भी करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? लेख ना सकना, लेख आदि को काट डालना, सुंदर लिपि में लिखना या मार्मिक बात लिखना। तो कलम तोड़ने का मतलब हुआ है सुंदर लिपि में लिखना। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव है? अंगूठा अमृत, अंगरखा अष्ट, आंत अकार्य, अदरक अचरज। तो इसमें जो आपका अदरक और अचरज है इन दोनों में आपके तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रयास सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? शिवसेन सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज ग्रियर्सन। निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य के काल विभाजन का जो प्रयास है वो सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया है? तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये क्लास यहीं बंद करनी होगी क्योंकि बैटरी है वो डाउन हो चुकी है, तो आगे के क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे।